दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विश्व विजेता योद्धा और महान शासक सिकंदर, जिसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं, उनकी जीवनी के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेकर आप हमसे जुड़ सकते हैं और पा सकते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स, जैसे कि वीडियो ऑन डिमांड, वॉइस कॉल फैसिलिटी, कमेंट ऑन द टॉप इत्यादि। आप चैनल के नीचे जो ज्वाइन बटन है उसे क्लिक करके आप हमारे सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं और ये सारे बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इतिहास में बहुत सारे राजा हुए, लेकिन एक ही राजा ऐसा है जिसके नाम के आगे दुनिया महान लिखती है, और वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिन्हें पूरी दुनिया सिकंदर या फिर अलेक्जेंडर के नाम से जानती है। इतिहास में वे सबसे कुशल और यशस्वी सेनापति माने जाते हैं। इतिहास में सिकंदर के साहस और वीरता के किस्से आम हैं। इस दुनिया में कई महान लोग आए, लेकिन सिकंदर सिर्फ एक ही था। सिकंदर का नाम न सिर्फ इतिहास के पन्नों पर जिंदा है, बल्कि भारतीय सिनेमा में भी सिकंदर की महानता पर कई फिल्में बनी हैं और कई तरह के गाने भी लिखे गए हैं। और तो और सिकंदर के नाम पर एक कहावत भी है, जो जीता वही सिकंदर। इस वीडियो में हम आपको सिकंदर महान के बारे में और उनके जीवन से जुड़े सभी किस्सों के बारे में बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि मरने से पहले उन्होंने अपनी हुकूमत पूरी दुनिया में कैसे चलाई। तो आइए जानते हैं सिकंदर महान के बारे में। इनका पूरा नाम था अलेक्जेंडर तृतीय या अलेक्जेंडर मैसेडोनियन। इनका उपनाम था सिकंदर। इनका जन्म स्थान था पेला और इनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व को। इनके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय और माता का नाम था ओलंपिया। इनका विवाह हुआ था रुक्साना के साथ और इनके घोड़े का नाम था बुसेफेलस, और इनकी मृत्यु हुई थी 13 जून 323 ईसा पूर्व। कौन थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, आइए जानते हैं। महान शासक सिकंदर 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व प्राचीन नेपोलियन की राजधानी पेला में जन्मे थे। सिकंदर का पूरा नाम अलेक्जेंडर तृतीय और अलेक्जेंडर मैसेडोनियन था। अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर फिलिप द्वितीय का बेटा था, जो कि मैसेडोनियन और ओलंपिया के राजा थे। वहीं इनकी माता का नाम ओलंपिया थी। कहा जाता है कि वे एक जादूगरनी थी जिन्हें सांपों के बीच रहने का शौक था। वहीं अगर सिकंदर के भाई बहनों की बात करें तो उनकी एक बहन थी जिन्हें उनके परिवार में बेहद लाड प्यार किया जाता था। सिकंदर ने किससे ली थी अपनी शुरुआती शिक्षा, आइए जानते हैं। वह बचपन से ही बेहद बुद्धिमान था, लेकिन वह अपने उग्र स्वभाव के लिए जाना जाता था। दरअसल शुरुआती शिक्षा सिकंदर ने रिश्तेदार द ईस्टर्न लियोनिडास ऑफ एपिरुस से ली थी। सिकंदर के पिता चाहते थे कि सिकंदर को पढ़ाई के साथ साथ युद्ध विद्या का भी पूरा ज्ञान हो, इसलिए उन्होंने अपने एक अनुभवी और कुशल रिश्तेदार को सिकंदर के लिए नियुक्त किया, जिससे सिकंदर ने घुड़सवारी, गणित और धनुर्विद्या की शिक्षा ली। गुरु अरस्तु ने दिखाया था दुनिया जीतने का सपना। वहीं जब सिकंदर 13 साल के हुए तो उनके लिए एक निजी शिक्षक एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु की नियुक्ति की गई, जिन्हें भारत का अरस्तु भी कहा जाता है। वे एक प्रसिद्ध और महान दार्शनिक थे। दर्शन शास्त्र, गणित, विज्ञान और मनोविज्ञान में अरस्तु के विचारों का उल्लेख जरूर देखने को मिलता है। इसी से अरस्तु की योग्यता और उनके महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। अरस्तु ने सिकंदर को करीब 3 सालों तक साहित्य की शिक्षा दी और इसके साथ ही वाक्पटुता भी सिखाई। वहीं सिकंदर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को निखारने का काम भी अरस्तु ने ही किया। वहीं कई इतिहासकार तो मानते हैं कि उनके गुरु अरस्तु ने ही सिकंदर के मन में पूरी दुनिया को जीतने का सपना दिखाया था, क्योंकि अरस्तु के मार्गदर्शन से ही सिकंदर योग्य होता चला गया और उसमें दुनिया को जीतने का आत्मविश्वास बढ़ता ही गया। सिकंदर भले ही बहुत महान और योग्य शासक था, लेकिन अपने पिता की मौत के बाद सिकंदर ने राजगद्दी पाने के लिए सेना को इकट्ठा कर अपने सौतेले और चचेरे भाइयों की हत्या कर दी और फिर वह मकदूनिया के राज सिंहासन पर काबिज हो गया। सम्राट के रूप में सिख होना शुरू कर दिया था। उसने सबसे पहले यूनान के रास्ते में अपनी जीत दर्ज करवाई और फिर वह एशिया माइनर की तरफ बढ़ा। विशाल फारसी साम्राज्य, जो कि मिस्र, ईरान से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक फैला था। वहीं अगर सम्राट सिकंदर की साम्राज्य की तुलना फारसी साम्राज्य से की जाए तो फारसी साम्राज्य सिकंदर के साम्राज्य से करीब 40 गुना बड़ा था, जिसका शासक शाहदरा था। लेकिन सिकंदर ने उसे भी अपनी सैन्य शक्ति से अलग अलग युद्धों में हराकर उसका साम्राज्य हासिल कर लिया था। लेकिन शाहदरा ने सिकंदर से संधि कर ली और अपनी बेटी रुक्साना का विवाह उससे कर दिया। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब और कैसे हुआ, आइए जानते हैं।
326 ईसा पूर्व में सिंधु नदी को पार करते हुए सम्राट सिकंदर तक्षशिला पहुंचा और वहां के राजा अम्भी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। पश्चिमोत्तर प्रदेश में अधिकतर राजाओं ने तक्षशिला के राजा की देखा देखी कर आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखने वाला सम्राट फौरन तक्षशिला से होते हुए राजा पोरस के साम्राज्य तक पहुंचा और वह जहां राजा पोरस ने सिकंदर के आगे सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद सिकंदर और राजा पोरस में टकराव हो गया। राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध और फिर दोस्ती के क्या है किस्से आए जानते हैं। राजा पोरस के राज्य पर हक जमाने मकसद से सिकंदर और राजा पोरस के बीच टकराव हुआ तो राजा पोरस ने बहादुरी के साथ सिकंदर के साथ लड़ाई की, लेकिन काफ़ी संघर्ष और कोशिशों के बाद भी उसे हार का सामना करना पड़ा। इसी युद्ध में सिकंदर की सेना को भारी नुकसान पहुंचा था। पोरस से युद्ध के बाद सिकंदर के सैनिकों के कैसे हंसते पस्त हुए आए जानते हैं। जब सम्राट सिकंदर का राजा पोरस से युद्ध हुआ, उसके बाद सिकंदर की सेना ने छोटे हिंदू गणराज्यों के साथ लड़ाई की। इसमें कट गणराज्य के साथ हुई लड़ाई काफ़ी बड़ी मानी जाती है। आपको बता दें कि कट जाति के लोग अपने साहस के लिए जाने जाते हैं। वहीं कठों से युद्ध लड़ने के बाद सिकंदर की सेना व्यास नदी तक ही पहुंच पाई थी कि उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया। दरअसल व्यास के पार नंदवंशी राजा के पास 20,000 घुड़सवार सैनिक, 2 लाख पैदल सैनिक, 2,000 4 घोड़े वाले रथ और करीब 6,000 हाथी थे, जिससे सिकंदर की सेना घबरा गई और फिर नंदों से टक्कर होने का एहसास कर सिकंदर की सेना के हौसले पस्त पड़ गए। वैसे तो सिकंदर पूरे भारत पर ही विजय पाना चाहता था, लेकिन उसे अपने सैनिकों की मर्जी की वजह से व्यास नदी से ही वापस लौटना पड़ा। वहीं वापस जाते वक्त उसे मालव और शूद्रक आदि कई वीर हिंदू गणराज्यों से संगठित विरोध का सामना करना पड़ा था, क्योंकि सिकंदर की योजना जाते जाते भी इनके क्षेत्रों को जीतने की थी। वहीं यह भी माना जाता है कि इन सभी गणराज्यों को एक साथ लाने में आचार्य चाणक्य का भी बहुत बड़ा योगदान था। इन सभी गणराज्यों ने सिकंदर को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया था, जिससे सिकंदर की सेना बहुत डर गई थी। सिकंदर की मृत्यु कब और कैसे हुई आइए जानते हैं। पूरी दुनिया पर शासन करने का सपना संजोने वाला सिकंदर सम्राट जब 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में पहुंचे तो वे बुरी तरह बीमार पड़ गए। वे मलेरिया की चपेट में आ गए और फिर 33 साल की उम्र में जून 323 ईसा पूर्व में उन्होंने दम तोड़ दिया। इस तरह महान योद्धा का अंत हो गया। सर की अंतिम इच्छा क्या थी आइए जानते हैं। वहीं सिकंदर की मौत के बाद जब उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा था तो उसके दोनों हाथों को कफन नहीं उड़ाया गया था, अर्थात उसके दोनों हाथ लटक रहे थे, क्योंकि सिकंदर चाहता था कि उसके दोनों हाथ अर्थी के बाहर रहें ताकि सारी दुनिया देख सके कि उसके हाथ अभी भी खाली है। बहरहाल ये तो प्रकृति का नियम है कि जैसे इंसान खाली हाथ आता है वैसे ही उसे खाली हाथ जाना भी पड़ता है। सिकंदर के कुछ कथन इस प्रकार हैं। जो कोशिश करेगा उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपने जो काम किए हैं आप उसी के लिए जाने जाएंगे। क्या कोई और दुनिया नहीं है जिसे मैं जीत सकता हूँ? यदि मैं सिकंदर नहीं होता तो मैं प्लूटो होता। मैं अंधकार से भरे लंबे जीवन की अपेक्षा प्रतिष्ठा से भरा छोटा जीवन जीना चाहता हूँ। सिकंदर के बारे में अधिकतर बार पूछे गए कुछ सवाल जो लोगों के मन में होते हैं, मैं उन्हें एक एक कर डिस्कस करता हूँ यहाँ। अलेक्जेंडर द ग्रेट का धर्म क्या था? तो इनका धर्म था ग्रीक पॉलिथिज्म, जिसे कि हम बहुदेववाद भी कहते हैं, जो कि एक से ज़्यादा देवताओं को मानने वाला धर्म होता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट कौन था? सिकंदर मैसेडोनिया और ओलंपिया राज्य के राजपुत्र थे, जो वहाँ के शासक फिलिप द्वितीय के पुत्र थे। सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था प्राचीन ग्रीक के पेला शहर में। भारत के किस राजा से युद्ध में सिकंदर को कड़वे प्रतिकार का सामना करना पड़ा था? तो ये राजा थे पोरस। पोरस और सिकंदर के बीच का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो ये युद्ध है हेडेस्पस का युद्ध। हेडेस्पस का युद्ध कब और किन के बीच हुआ? तो ये युद्ध हुआ था सिकंदर और भारत के राजा पोरस के बीच। सिकंदर की पत्नियों के नाम क्या थे? तो इनकी पत्नियां थी रोक्साना स्टैटिरा द्वितीय और पैरासिटिस द्वितीय। अलेक्जेंडर द ग्रेट के घोड़े का नाम क्या था? तो इनके घोड़े का नाम था बुसेल्फस। अलेक्जेंडर के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे एरिस्टोटल, जिन्हें भारत का अरस्तु भी कहा जाता है, वे सिकंदर के गुरु थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिन्हें भारत में सिकंदर भी कहा जाता है, उनके बारे में जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।